हरिओम नारायण मित्रों। आज मैं आपको कबीर साहब के बहुत से ऐसे दोहे दिखाऊंगा जिनमें मैंने आपको ध्यान के लिए बताया हुआ है। जिस तरीके से आपको उनकी वाणी में वो चीजें प्रत्यक्ष दिखाई देंगी, और थोड़ा थोड़ा बताता भी चलूंगा, क्योंकि जल्दी से आजकल लोग जो है ना, वाणियां नहीं सुनना चाहते, और वाणियों में ही ये सब मूल भेद आपको ना दिए हुए हैं। तो जब आप वाणियों के मूल भेद को जान लेते हैं, उनको समझेंगे, है ना, जब आप भेद ही नहीं पकड़ोगे उनका, तो वाणियां कैसे समझ में आएंगी। लेकिन मैं कहना यही चाहता हूँ, कबीरदास जी, गुरु नानक जी की, है ना, गोरखनाथ जी हैं, या जो हमारे बहुत पीछे संत रहे हैं, वाणियों को ना आप उठाया करो, पढ़ो। उनमें बहुत भेद दिए हुए हैं, है ना। और जब आप उनको देखोगे, समझोगे, तो आपको बहुत से भेद मिलेंगे। तो उन्हीं वाणियों में से मैं कुछ आपको, जैसा मैंने आपको बताया है, तो वहां उन्होंने उन चीजों को किस तरीके से बताया हुआ है, मैं आपको ये चीजें उन वाणियों में पढ़ के आपको दिखाता हूँ। आप सुनना और समझाने का भी प्रयास करूंगा जहां तक मैं बता सकता हूँ इस बारे में भी। क्या कह रहे हैं कबीर साहब? लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी की बात। कह रहे हैं लिखा लिखी की बात नहीं है, देखा देखी की बात है। वहां वो भी देखने की ही बात कर रहे हैं। ये नहीं कि वहां ये कह रहे हैं कि आप जाप करें। देखा देखी की बात है। दुल्हा दुल्हनी मिल रहे, दुल्हा दुल्हनी मिल रहे, यानी कि शक्ति जो है शिव से मिलन के लिए चलती है, कि दुल्हा दुल्हन मिल रहे, फीकी परी बारात, है ना। फीकी परी बारात मतलब जितने भी आपकी और वासनाएं वो फीकी पड़ गई, है ना। दुल्हा दुल्हन के मिलने का वक्त, यानी कि शक्ति जो है ऊपर चढ़ के ऊर्ध्वगमन होके शिव के साथ अपने मिलन के लिए चल दी। ठीक है ना। फिर आगे कह रहे हैं, कागज लिखे सो कागदी की व्यवहारी जीव, है ना। जो लिखते हैं कागजों में, तो जो होते कागजी होते हैं, वो खाली लिखते रहते हैं कि व्यवहारी जीव, जीव जो है वो, मतलब व्यवहार वहां से जीव से है सारा, है ना। आत्म दृष्टि कहाँ लिखें, कि आत्म दृष्टि कहाँ लिखें, जित देखे तित पीव। कि उस आत्म दृष्टि को मैं कहाँ लिखूं, जित देखूं तित पीव, कि जहां जहां सर्वत्र आप देखते हैं, वो कह रहे हैं कि वहीं वहीं सारे में मुझको पीव दिखाई देने लग गया, है ना। तो ये छोटी छोटी वाणियां इन्होंने एक ही चीज को वहां बोला हुआ है, कि लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी की बात। तो वहां देखने पे ही उन्होंने जोर दिया है कि आप देखें। फिर और आगे बताते हैं, आप देखो उन चीजों को। फिर एक छोटा सा दोहा और आता है, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गही मैं भी हो गई लाल। जिन पावन भुई बहु फिरे, घूमे देश विदेश, पिया मिलन जब होएगा, आंगन भया विदेश। ये जब पिया मिलन हो जाता है, तो ये आंगन है, यही विदेश हो जाता है ना। विदेश इंदा, मतलब इसका मतलब जो है कि ये सब जो है पराया ही हो जाता है फिर, समझे नहीं। ये सब रहता ही नहीं, सिर्फ जो है ईश्वर ही ईश्वर, परमात्मा ही परमात्मा रह जाता है ना। फिर आगे एक बहुत अच्छा दोहा आता है कबीर साहब का, इसको बहुत अच्छे से सुनना, है ना। क्या कह रहे हैं, उल्ट समाना आप में, उलट समाना आप में। तो उलट समाना क्या बोला है, हम जो अलख में दृष्टि लगाते हैं ना, ये जो अलख में जो दृष्टि होती है, ये हम इसको दृष्टि को ही हम आगे दृष्ट ना दिखाकर हम इसको क्या करते हैं, उलटते हैं। जब कोई दृष्ट नहीं रहता, एक टक रहती है दृष्टि चारों ओर फैली हुई, है ना। चारों ओर फैली हुई, जितना भी आप राउंड कहीं भी देख रहे हो, घर के अंदर हो, बाहर आकाश को देखें, जितना आकाश होगा उतना बड़ा पूरा संपूर्ण, उसको जितना आप राउंडेड जब आप देखेंगे, तो उसको जब हम देखते हैं एक टक, तो ये वहां दृश्य नहीं देखती दृष्टि। तो वो जब दृश्य नहीं देखती है, तो वो क्या करती है, दृष्टि उलटती है, पीछे की ओर उलटती है, अपने अंतर में जाती है। तो इसको उलटना बोला गया है। उल्ट समाना आप में, प्रगति ज्योति अनंत। क्या कह रहे हैं कबीर साहब, उलट समाना आप में, प्रगति ज्योति अनंत। ठीक है। साहब सेवक, साहब सेवक एक संग, खेले सदा बसंत। कि साहब यानी परमात्मा, और सेवक जो है एक संग, खेले सदा बसंत। कितनी बड़ी बात उन्होंने एक वाणी में बोली हुई है, कि उलट समाना आपने। लोग वाणियों को नहीं पढ़ते, नहीं समझने की कोशिश करते, है ना। थोड़ा विवेक और बुद्धि लगाएंगे तो
प्रभु कृपा से सब चीजें आ जाती है ना। पर होता ना कि प्रेम आप नहीं करते परमात्मा के प्रति। जब आप प्रेम करते हैं, जब वो आपको अपने घट का भेद देने लगता है, वाणी पढ़ोगे वो आपको अंतर से ही अपने घट का भेद देने लगता है ना। तो लेकिन प्रेम पैदा नहीं हुआ तो कहाँ से पाओगे? ये प्रेम पैदा होने पे ये सब होता है। मैंने भी इन वाणियों को कभी पढ़ा है ना, लेकिन परमात्मा के प्रति प्रेम था, उनको जानने की और देखने की परम जिज्ञासा थी, और एक विरह थी। तो बिना विरह इन सब के ना वो अपने घट का भेद नहीं खोलता। आप में अगर विरह होगी, प्रेम होगी, है ना, मुझे भी बताने की जरूरत नहीं होती थी। तो आपको ये सब चीजें अपने आप स्वतः, आप वाणी पढ़ोगे, कहीं खोजोगे, पुस्तकों में खोजोगे, कहीं गुरुओं के पास जाओगे, वहां उनसे पूछोगे, लेकिन वो धीरे 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 आपके अनुसार वो सारी चीजों को, अपने घट के भेदों को, वो कहीं आपको वाणी से मिल जाए, कहीं कोई आपको बता दे, है ना, ये सब भेद क्या होते हैं, खुलने लग जाते हैं।